हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रवि एंड वाचिंग माय डिजिटल स्टडी। दोस्तों, डिस्कस करेंगे कि आज का जो एग्जाम हुआ है पेपर वन का हिंदी सब्जेक्ट के लिए, उसमें जो क्वेश्चंस पूछा हुआ था उसमें ग्रामर कितना परसेंटेज था, आंसर पैसेज कितना परसेंटेज था, एंड जो आप खितीज के जो बुक आप पढ़ रहे थे वहां से कितना क्वेश्चंस पूछा जा रहा था। तो अभी जो 6 to 8 के स्टूडेंट्स हैं उनका दिमाग पे क्वेश्चंस आ रहा होगा कि रवि भाई, ये जो चीज आप दिखा रहे हो ये 1 to 5 के लिए है, तो 6 to 8 के लिए जो पेपर वन का है वहां पे क्या हो सकता है, उस चीज को जानकारी लेने के लिए आपको मैं एक बार नोटिफिकेशन दिखाना चाहता हूं। ठीक है, ये देखो, ये आपका नोटिफिकेशन है, वही वाला जो 135 पेज वाला। इसमें अगर आप 1 to 5 का देखोगे, ठीक है, ये है आपका इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य। अगर इसमें देखोगे कि 1 to 5 में हम लोगों को पढ़ना क्या था, देखो क्या लिखा हुआ है कि पत्र वन में क्या पढ़ना है। पत्र वन के अंतर्गत माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि क्लास 10th का जो मातृभाषा जिसका जो भी सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी का है तो क्लास 10th का जो हिंदी का जो बुक है वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड सेम चीज तो आपका अगर आप देखोगे 6 to 8 के लिए, मैं ये चीज आपको क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि अभी जो मैं आपको समझाने वाला हूं वो 1 to 5 एंड 6 to 8 के लिए दोनों के लिए सिमिलर है। वो चीज मैं आपको डॉक्यूमेंट्री दिखा रहा हूं कि कहां पे लिखा हुआ है कि सेम है बोल के। देखो, ये आपका 6 to 8 के लिए है, ठीक है, स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य का। अगर इसका भी आप देखोगे कि मतलब पेपर वन में क्या पढ़ना है, तो देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि पेपर वन के अंतर्गत माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि 1 to 5 एंड 6 to 8 का पेपर वन का जो सिलेबस है वो दोनों सेम है। यानी कि आज जो हिंदी का जो क्वेश्चंस आया हुआ था 1 to 5 के लिए, और सेम चीज जो है वो रिपीट होने वाला है 6 to 8 के लिए भी सिमिलर चीज रहेगा। एंड जिनका हिंदी छोड़ के बाकी जो सब्जेक्ट यानी कि जो भी लैंग्वेज है, सेम पैटर्न फॉलो होना चाहिए आज जो चीज फॉलो हुआ है। ठीक है, यानी कि आज जो चीज फॉलो हुआ है वो चीज मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, देखो, सबसे पहला चीज जो नॉट ओनली यू, हर एक स्टूडेंट्स क्या अभी तक क्या कर रहे थे, और जो जो लिखा हुआ है नोटिफिकेशन के आधार पे ही सारे बच्चे तैयारी कर रहे थे, और वो खितीज का भी बुक वे लोग पढ़ रहे थे। बट अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बता दूं कि एक भी क्वेश्चंस डायरेक्टली खितीज वगैरह से नहीं आया हुआ है। आप लोगों का डायरेक्टली क्वेश्चन जो आया हुआ है इन इन वाला, ये जो जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं, ग्रामर से एंड आंसर पैसेज से आया हुआ है। हाँ, यहां पे एक पॉइंट वाला बात है कि जो पद्य वाला चीज है, जो क्लास 10th का जो हिंदी का जो सिलेबस है उसके अंदर पे जो पोएम है, ठीक है, जो कविता है, उस कविता को यहां पे अनसीन पैसेज के दौर पे डाल दिया था। यानी कि डायरेक्टली वहां से क्वेश्चन नहीं दिया था, वो कविता को यहां पे डाला और उस कविता के अंदर पे पोएम से यहां पे आपको क्वेश्चंस पूछा हुआ था, वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे अभी तक इस वीडियो में अभी तक आपको क्या समझ में आया कि 50% जो क्वेश्चन था वो लगभग हम लोगों का ग्रामर से था, और 50% जो क्वेश्चन था वो हम लोगों का कहां से था ना, आंसर पैसेज से था। ठीक है, जो खितीज का जो बुक आप पढ़ रहे थे, आप क्या सभी बच्चे पढ़ रहे थे, क्योंकि सिलेबस में ही लिखा हुआ है कि आपको पढ़ना है बोल के, वहां से डायरेक्टली एक भी क्वेश्चन अभी तक नहीं मिला है। हालांकि मैं 15 से 20 बच्चा को मैंने टेलीफोनिक जो मेरे से कनेक्टेड थे, मैं उनसे मैंने बात करके यही डेटा मैंने पता किया हूं जो आपको मैं बताने वाला हूं अभी। ठीक है, तो बेसिकली जो क्वेश्चंस थे वो कौन सा पार्ट से थे, कौन सा एरिया से थे। ठीक है, देखो, लिंग से क्वेश्चन था, मुहावरा से क्वेश्चन था, लेकिन सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन था वो था आपका वाच्य, क्रिया एंड समास, ये तीन से था सबसे ज्यादा क्वेश्चंस। यानी कि आपको ये वाच्य जो है, क्रिया है और समास, ये तीन को बहुत बेहतरीन तरीके से देखना है। पर्यायवाची से भी क्वेश्चंस आया हुआ था, अनेक शब्द के लिए एक शब्द से भी क्वेश्चंस आया हुआ था, संधि भी था, और ये जो था आपका पद्य और गद्यांश भी था, और ये आपका क्रिया विशेषण था। ठीक है, आज इस सेशन पे और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझाने वाला हूं कि ये जो गद्यांश एंड पद्यांश होता है ना, ये आंसर पैसेज को आप कैसे सॉल्व करोगे, किस तरीके से सॉल्व करोगे, जो कि कम समय के अंदर पे आप एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, उसको जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि मैं आपको एक ट्रिक देने वाला हूं। उस ट्रिक को अगर आप यूज करोगे एग्जाम हॉल में तो आपको काफी बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग को यह समझ में आया कि हम लोगों को ओनली ग्रामर पोर्शन ही देखना है। आपका जो भी सब्जेक्ट है, बांग्ला हो, आपका आपका उड़िया हो, वटेवर जो भी है आपका, ये वाला पार्ट को आपको ध्यान पे लेके चलना है। ठीक है,
दूसरा चीज, इसको डिस्कस करने से पहले अनसीन पैसेज को आप कैसे क्रैक करोगे, कम समय के अंदर पे ज्यादा नंबर ला सकते हो, उसको डिस्कस करने से पहले आपको एक चीज छोटा सा अपडेट दे दूं कि मेरा टेस्ट सीरीज चल रहा है। इस टेस्ट सीरीज पे अगर आप अभी तक ज्वाइन ज्वाइन नहीं किए हो तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि झारखंड का इससे सस्ता में आपको कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं दे रहा है। ठीक है, आपको नोट्स पीजीटी के टाइम पे भी हम लोग 500 रुपए में दिए हैं। अभी आपका 6 to 8 का हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी का भी ओनली 500 रुपीज में दिए हैं। ठीक है, और टेस्ट सीरीज भी ओनली 150 रुपया में। आपके जैसा ऑलरेडी 400 से भी ज्यादा बच्चे मेरे से कनेक्टेड हैं जो लोग टेस्ट देते हैं। ठीक है, तो आपको बता दूं कि ये 1 to 5 में 10 दिन का मेरा टेस्ट होता है पेपर 3 का, जिसका फी है आपका 150 रुपया। 6 to 8 का 10 दिन का टेस्ट होता है, जिसका फी है मेरा आपका 150 रुपीज। 6 to 8 का जिनका एसएसटी है पेपर 4 के अंदर पे हिस्ट्री ज्योग्राफी एंड पॉलिटी है, इसका 5 दिन का टेस्ट होता है एंड पेपर 4 का 10 दिन का टेस्ट होता है। कुल मिला के 15 दिन का टेस्ट है, जिसमें से पेपर 4 का 5 दिन, पेपर 3 का 10 दिन, जिसका फी है आपका 300 रुपीज। अगर आप अभी तक नहीं लिए हो तो इस नंबर से मुझे व्हाट्सअप कर लेना 6205600622। आपको टेस्ट क्यों ज्वाइन करना चाहिए? कोई भी युद्ध में ना, ध्यान में रखना, आज तक आप जिंदगी में जो भी पढ़ाई किए हो, क्लास 10th 12th ग्रेजुएशन पीजी टीचर ट्रेनिंग वट एवर यू हैव डिड ना, वो सारे आप परीक्षा को पास करने के लिए पढ़े हो। अभी आप जो परीक्षा देने जा रहे हो ये आपका लाइफ चेंज होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको नौकरी मिलेगा। परीक्षा में जाने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि आपका तैयारी किस लेवल पे हुआ है। उस लेवल को आप अपने तरफ से चेक नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको मैं जो क्वेश्चंस दूंगा वो क्वेश्चंस लेवल को मेंटेन किया हुआ है। दूसरा चीज, मेरा जो टेस्ट सीरीज है ना, मैं आपको दिखा दूं। इस टेस्ट सीरीज में एक खासियत क्या है ना, कि इसमें भी आपका सीबीटी मोड के जैसा आपको टाइमर चलते रहता है। जैसे आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में लाऊंगा, इस व्हाट्सएप ग्रुप में आपके जैसा ऑलरेडी मोर देन 400 बच्चे कनेक्टेड हैं, वहां पे मैं टेस्ट का लिंक शेयर करता हूं। उस टेस्ट का लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, आपका नाम पूछेगा एंड एक कोड पूछेगा, मैं आपको कोड भी दूंगा, अपना नाम डालोगे और आप यहाँ पे टेस्ट में स्टार्ट में क्लिक करोगे। आप जैसे ही स्टार्ट में क्लिक कीजिएगा वैसे ही आपका टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे, और जैसे ही टेस्ट स्टार्ट होगा वहां पे आपका टाइमर चलते रहेगा एंड क्वेश्चंस क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली जेएसएससी का सिलेबस में। जैसे फॉर एन एग्जांपल कि अगर आप 6 to 8 के हो तो आपका 100 क्वेश्चंस आएंगे। मैं आपका बात कर रहा हूं पेपर 3 के लिए। ठीक है, अगर आप 1 to 5 के हो तो 200 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से 35 क्वेश्चंस मैथ का रहेगा, 35 क्वेश्चंस आपका साइंस से रहेगा, 75 क्वेश्चन सोशल साइंस से रहेंगे एंड सामान्य ज्ञान समसामयिक के अंदर से आपका 50 क्वेश्चन रहेंगे। अकॉर्डिंगली आपका, जैसे देखो यहाँ पे मैं फॉर एन एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे देखो आपका 2 घंटा का टाइमर चल रहा है एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे 200 क्वेश्चन आपको दिख रहा है। ये आपको इसीलिए करना चाहिए क्योंकि आपको पता चलेगा कि मैं कितना पानी के अंदर पे हूं। आप जैसे ही इसको सबमिट करोगे आपको आपके पास तुरंत रिजल्ट आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा, डेट, टाइमिंग, है ना, आप पास किए कि फेल किए, उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगा, कितना नंबर था, कौन सा क्वेश्चन का सही आंसर क्या था, ये भी दिख जाता है। साथ में एक पॉजिटिव चीज है, क्या है पॉजिटिव चीज ये है कि मैंने इस ग्रुप में आप देख सकते हो आपके जैसा ना डेली बेसिस में मेरे से बच्चे कनेक्टेड होते हैं। क्यों? टेस्ट को अपने आप को चेक करने के लिए उनका लेवल क्या है। देखो, 432 स्टूडेंट्स आपके जैसा कनेक्टेड हैं, ये मेरा पेड ग्रुप्स है, जिसमें मैं आपको डालता हूं यहाँ पे रिजल्ट भी। आपको तो पहला एक तो बेसिक आइडिया मिल गया कि कितना परसेंटेज मिला, लेकिन आउट ऑफ 400 आपका क्या पोजीशन है उस चीज का भी हम लोग डेटा डाल के दिखाते हैं कि आपका पोजीशन इतना है। ठीक है, इसको अगर आप नहीं लिए हो तो जरूर इस व्हाट्सएप नंबर पे कम्युनिकेट करके आप इसको टेस्ट में ज्वाइन करो, तब जाके आपको पता चलेगा कि किस तरीके का आपका तैयारी हुआ है। ठीक है, चलो अब मैं आंसिन पैसेज का बात कर रहा था। देखो, आंसिन पैसेज एक इंपॉर्टेंट चीज है दुनिया पे, और जो ट्रिक हम आपको बताने वाले हैं ये ट्रिक आपका अपकमिंग इन फ्यूचर जितना भी आप एग्जाम दोगे हर एक में काम आएगा, क्योंकि अनसीन पैसेज हर एक एग्जाम पे रहता है, मोस्टली एग्जाम पे, अधिकतर एग्जाम पे। देखो, पैसेज हो चाहे पोएम हो, दोनों में ना एक चीज लिखा रहता है कि रीड दिस पैसेज केयरफुली। ठीक है, इस पैसेज को ध्यान से पढ़िए, सबसे पहला वही लिखा रहता है, जो कि आपको नहीं करना है। आपको पहले पैसेज नहीं पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना है? सबसे पहले आपको सबसे पहले पढ़ना है उसका क्वेश्चंस। मान लो एक पैसेज है जिसका अगेंस्ट पे 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, आप सबसे पहले, क्योंकि आप अगर पहले पैसेज पढ़ लोगे उसके बाद जब आप क्वेश्चंस के तरफ आप आओगे 100% आपको फिर से पैसेज पे जाना होगा, तब जाके आप आंसर निकाल पाओगे। लेकिन जो ट्रिक मैं बता रहा हूं, आप सबसे पहले क्या करो, क्वेश्चंस को पढ़ो। 5 क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आप क्या करो, तब जाके आप पैसेज को पढ़ो। उससे क्या होगा, वन शॉट पे, एक ही शॉट में आपको उसका आंसर पता चल जाएगा, क्योंकि आपको पहले ही क्वेश्चन पता है कि क्वेश्चन क्या है। अगर एक तो नॉर्मल लॉजिक लगाओगे ना, कि अगर मैं आपको सबसे पहले पूछ लूं कि हाँ
एक देश कब स्वाधीन हुआ था ना, इतना को देश स्वाधीन हुआ था। आपको मैं कहानी सुना रहा हूं, कहानी के अंदर पे आया कि हाँ देश इतना इतना तारीख को इतना सन में स्वाधीन हुआ है, तो आपका दिमाग जो है ना वो क्लिक करेगा पर्टिकुलर वही वाला पॉइंट पे कि देश कब स्वाधीन हुआ था। लेकिन अगर आप पूरा कहानी समझोगे कि देश कब स्वाधीन हुआ था, फिर जब अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा ना कि कब देश स्वाधीन हुआ था, तो आपका दिमाग ना, क्योंकि पर्टिकुलर उस वाला पॉइंट को आपका ब्रेन जो है ना वो रिकॉल नहीं कर पाएगा। ब्रेन को पूरा का पूरा समराइज कर, मतलब पूरा का पूरा जो पैसेज है ना उसको याद रखना होगा। लेकिन जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं इसमें आपको पर्टिकुलर वही दिमाग आपका वही चीज को पकड़ के रखेगा जो क्वेश्चंस में आया हुआ है। मेरा बात को आप समझ पा रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको? अगर समझ में आ रहा है और आपको लगता है कि नहीं ये वैल्यूएबल चीज है, तो कमेंट जरूर करना, ठीक है? आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चंस पढ़ना है, उसके बाद आपको पैसेज पढ़ना है, तब जाके आपको आप वन शॉट पे एक ही अटेम्प्ट पे आप सारी को आप सॉल्व कर पाओगे, किसको, एमसीक्यू को, ठीक है? चलो, थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। ग्रामर पोर्शंस जो मैं आपको दिखाया वो ग्रामर पोर्शंस को ध्यान से रख लेना, ठीक है? अगर आप कमेंट कर लेना अगर आपको चाहिए ये वाला चीज ना क्या क्या करना है पढ़ना है बोल के, मैं टेलीग्राम पे मैं अपना डाल दे रहा हूं, मेरा टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। वहां पे मैं डाल दे रहा हूं कि पर्टिकुलर इस चैप्टर को आपको पढ़ना है, ये वाला पीडीएफ को मैं डाल दे रहा हूं, ठीक है? थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।